और चलिए इन्हीं खबरों के साथ आपको देश और दुनिया की हलचल दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट में। अब से थोड़ी ही देर बाद उज्बेकिस्तान दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स का दावा, समरकंद में मिल सकते हैं शी जिनपिंग और मोदी। मुलाकात के बारे में समरकंद में ही होगा फैसला। उज्बेकिस्तान यात्रा से पहले पीएम का बयान, कहा एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक में लेने जा रहा हूं हिस्सा। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बुलावे पर समरकंद पहुंच रहे प्रधानमंत्री। असम में शांति प्रस्ताव पर साइन हुआ एमओयू। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। असम सीएम ने बताया ऐतिहासिक फैसला। आम आदमी पार्टी की फिर से बढ़ी मुश्किलें। 57 पूर्व अधिकारियों ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पत्र में आपके चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग। यूपी के लखीमपुर कांड में लड़की का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों को सौंपा गया 9-9 लाख का चेक। यूपी लखीमपुर कांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनुसूचित जाति आयोग ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। लखीमपुर मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने कहा जुनैद और सुहेल ने रेप के बाद हत्या की। लखीमपुर कांड पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान सामने आया। कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लखीमपुर खीरी घटना को दर्दनाक और दुखदायी बताया। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद में महंत मार्कंडे पशुपति को सिर तन से जुदा करने की धमकी बोली। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। कलेक्टेरिएट परिसर में आमरण अनशन पर बैठे महंत। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा कॉलेज के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। प्रशासन की टीम नदवा में सर्वे के लिए पहुंची है। देश के बड़े मदरसों में शुमार है नदवा कॉलेज। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब को बताया प्रतिबंधित। कहा शैक्षणिक संस्थानों को वर्दी निर्धारित करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को कॉलेज में दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण के केंद्र के फैसले का समर्थन किया। 8 अक्टूबर को महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। महाकाल मंदिर के विकास के लिए अब तक 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ को मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम योगी के आदेश के बाद एलडीए ने 7 नए मेट्रो रूट प्रस्तावित किए। 2026 तक इन रूटों पर मेट्रो दौड़ाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी क्रम में सीएम योगी ने लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यशाला का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने किया अमेरिकी रक्षा मंत्री को फोन। पाक को F-16 पैकेज दिए जाने पर जताया कड़ा विरोध। 2 दिवसीय हिंदी सम्मेलन का आज दूसरा दिन। सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में चल रहा है सम्मेलन। देश भर से 9000 अधिकारी और विद्वान शामिल हो रहे हैं। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी बयान से भड़के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। कहा इंडिया को हिंदिया बनाना बंद करे बीजेपी। दिल्ली में शराब घोटाले का नया स्टिंग आया सामने। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर किया हमला। कहा स्टिंग से असली चेहरा देखने को मिला। पंजाब चुनाव में लगाया घोटाले का पैसा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर यूरिया घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने घोटाले की जांच की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बेगूसराय की घटना पर सियासत करने का आरोप। पूछा क्या किसी राज्य में कोई वारदात होती है तो क्या उसे सीएम करता है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को ईडी ने जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने किया तलब। शिवकुमार ने परेशान किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रही है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों को बीजेपी में शामिल करने पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसे ऑपरेशन कीचड़ का नाम दिया। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दिया। वो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर के दोबारा आवास आवंटित कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना पर आप सरकार ने यू टर्न लिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भर्ती कराने में सहयोग के निर्देश दिए।
समाजवादी पार्टी के स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किलें, पेश नहीं होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी, धरने पर बैठने को लेकर मुकदमा हुआ था। कोटद्वार के दुगडा से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व सीएम के काफिले समेत कई लोगों को हाथी ने रोका, जिसकी वजह से रोड पर लंबा जाम लगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नूरा फतेही और पिंकी ईरानी से दिल्ली के ईओडब्ल्यू दफ्तर में हुई पूछताछ, तकरीबन 5 घंटे तक दोनों से चली पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजर को गिफ्ट में मिली बाइक, दिल्ली पुलिस ने की जब्त। सुकेश चंद्रशेखर ने तोहफे में दी थी 10 लाख की बाइक। कबूतरबाजी केस में फंसे मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मिली राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुत्तों को मारने की परमिशन मांगी है। आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ने के बाद केरल सरकार ने ये मांग की। अमृतसर के दरिया मंदसौर सीमा चौकी इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को सुरक्षा बलों ने लौटने को मजबूर किया था। हैदराबाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विमोचन अमृत महोत्सव पर बाइक चलाई। हैदराबाद ओल्ड सिटी से विधानसभा तक रैली निकाली गई। कर्नाटक पुलिस की नई नौकरी अधिसूचना में पहली बार ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की बात कही गई। ट्रांसजेंडर के लिए 79 पद आरक्षित किए गए हैं। डीएमके के संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई का आज जन्मदिन है। इस मौके पर तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आज से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा। हरियाणा के रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी। बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए दिए। दिल्ली में होने वाली रामलीला का बजट तकरीबन 20 से 40% तक बढ़ गया है। 700 रामलीलाओं का बजट इस बार 100 करोड़ रुपए के पार होगा। यूपी के सीतापुर में NH-24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं तकरीबन 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झारखंड के बोकारो में मोटरसाइकिल में टक्कर, हादसे में एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर, पिता घायल, बाइक पर 4 लोग सवार थे। एमपी के रीवा में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर पढ़ने आए बच्चों से पानी भरवाने का लगा आरोप, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में फंसी 2 साल की मासूम ने जिंदगी जीती। बच्ची को 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया, हालत स्थिर। यूपी के ललितपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से सभी बांधों का जलस्तर बढ़ा। राजघाट बांध से 18, माता टीला बांध के 8 और गोविंद सागर बांध के 18 गेट्स खोले गए। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में जांच के लिए प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंची सीबीआई की टीम। साल भर बाद खुला नरेंद्र गिरी का सील बंद कमरा। मध्य प्रदेश के धार में सनसनीखेज वारदात सामने आई। तालिबानी अंदाज में आरोपी ने चाकू से गला काटकर किया ढेर पुरुष की हत्या। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पत्नी की हत्या का आरोपी शिवसेना नेता सुकांत 2 साथियों के साथ हुआ गिरफ्तार। पत्नी को जलाकर हड्डियों को अलग अलग जगह फेंकने का लगा आरोप। दिल्ली में महिला को चाकू दिखाकर लात मारने का वीडियो हुआ वायरल। वुमेन कमीशन की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया वीडियो। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की अपील की। मुंबई के खारगर में होमवर्क न करने पर एक ट्यूशन टीचर ने लोहे की गर्म रॉड से बच्चे के हाथ और मुंह को जला दिया। परिजनों ने महिला शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने वाले आरोपी का लोगों ने पकड़ा हाथ। कई किलोमीटर तक इसी तरह लटका रहा आरोपी, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हत्या के इरादे से घर में घुसा युवक गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद किया। आरोपी का जुलूस भी निकाला गया। यूपी के गोंडा में हिरासत में युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। दूसरे दिन में भी सड़क पर उतरे, कई गाड़ियों को पलट दिया। यूपी के फिरोजाबाद में राष्ट्रपक्षी मोर को कैद करने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें थारपूठा के एक रिजॉर्ट की बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी ने जांच का दिया भरोसा।
अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है और इन चीतों के स्वागत की खास तैयारी की जा रही है। चीतों को लाने के लिए किए गए प्लेन पर भी चीते की फोटो बनाई गई। इन सभी चीतों को विशेष कार्गो विमान से नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 16 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जो 11 घंटे की जर्नी के बाद अगले दिन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इनमें से 3 चीतों को नेशनल पार्क के क्वारंटीन सेंटर में छोड़ेंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ के गर्भगृह पर चढ़ेगी 200 किलो सोने की परत। महाराष्ट्र के एक शख्स ने गर्भगृह के लिए किया दान। दिवाली से पहले गर्भगृह में चढ़ेगी सोने की परत। एमपी के राजनांदगांव में पुराने जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। जर्जर पड़े स्कूल की मरम्मत और निर्माण का काम सिर्फ कागजों में दिखा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 9 फीट और 7 फीट के 2 अजगरों का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने अजगरों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बेंगलुरु के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। कहा, भारत इस समय मैन्युफैक्चरिंग के सबसे अच्छे दौर में है। भारत ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग कर जम्मू कश्मीर का मामला उठाने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई। थाईलैंड में नौकरी लगवाने का लालच देकर 60 से ज्यादा भारतीयों को म्यांमार के मयावाड़ी इलाके में भेजा गया। अभी भी तकरीबन 30 भारतीय वहीं फंसे हैं। टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। भारत ने कनाडा सरकार से ट्वीट लिखकर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। ग्रीक में एक हेयर ड्रेसर ने 47 सेकंड में बाल काटने का रिकॉर्ड बनाया है। हेयर ड्रेसर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वहीं हेयर ड्रेसर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब कोई पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 साल से ज्यादा और बीसीसीआई में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक पद पर बना रहेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को मिल सकता है। इस महीने के आखिर में एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बेबी शावर सेरेमनी होने की खबरें हैं। खबर है कि नीतू कपूर और सोनी राजदान बेबी शावर सेरेमनी को होस्ट करेंगी। आलिया भट्ट का स्पेशल ऑल गर्ल्स बेबी शावर में करिश्मा और करीना कपूर भी शामिल होंगी। ब्रह्मास्त्र की सक्सेस के बाद एक और फिल्म करेंगे रणवीर आलिया। भारत 24 के सोर्सेज की माने तो एक बार फिर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में काम कर सकते हैं रणवीर और आलिया। ब्रह्मास्त्र की सफलता के बाद एक्टर मोनी रॉय दे सकती है अपने फैंस को खुशखबरी। खबरों की माने तो मोनी रॉय करने जा रही है बेबी प्लानिंग। गॉडफादर के पहले गाने थारमार का टीजर आउट हो गया है। पहली बार साथ में नजर आए साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ सलमान खान। 15 सितंबर को होगा गाना रिलीज। फिल्म चांदनी के 33 साल पूरे होने पर अनिल कपूर और अनुपम खेर यशराज हाउस पहुंचे। अनुपम खेर ने ट्वीट करके लिखा कि हमारी लाइफ में यश जी का अहम योगदान रहा है। अनन्या पांडे ने रणबीर कपूर संग शेयर की फोटो। एक्ट्रेस ने लिखा कि नया दिन नया शूट, मेरे सबसे पसंदीदा बेस्ट फ्रेंड #दोस्त अस्त्र। कटरीना कैफ और विकी कौशल पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि दोनों ने किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, बल्कि एक विज्ञापन शूट करने के लिए एकजुट हुए हैं। मनीष पॉल ने मलाइका अरोड़ा की चाल का उड़ाया मजाक। एक अवार्ड शो के दौरान मनीष पॉल ने मलाइका अरोड़ा की ड्रेस पर किया कमेंट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिरोज नाडियाडवाला ने अब फिल्म महाभारत का उठाया जिम्मा। इस फिल्म में नजर आ सकते हैं अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह।